जो आज से विगत 2-3 दिन पूर्व लोकसभा में महिला बिल के आड़ में जो मोदी सरकार अपना मनमानी के तौर पर परिसीमन के मुद्दा को लाना चाहा, जब वो बिल लोकसभा में गिर गया, मोदी के द्वारा एक भ्रम और बीजेपी के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यूपीए गठबंधन के लोग महिला विरोधी है, लेकिन सच्चाई इससे हट के है। 29 सितंबर 2023 में भाजपा सरकार के द्वारा ये बिल पेश किया गया था, जिसमें कि सर्वसम्मति से सभी हमारे लीडर पूरे लोकसभा में सिर्फ 2 आदमी के अलावा सभी लोगों ने समर्थन देकर के महिला बिल का समर्थन किया था और पारित कराया गया था। लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा महिला को उनका जो आरक्षण देने का बात आया था, लोकसभा विधानसभा सभी जगह उनको करना नहीं था। सिर्फ चुनावी जुमला के तौर पर महिला के वोट को, महिला को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने इस हवाई ढंग से चलाया। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को सम्मानित करते रहा है। आज़ादी के पहले जब कांग्रेस के द्वारा, आपको मालूम होना चाहिए, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। हर जगह कांग्रेस महिलाओं को सम्मानित करने का हर संभव प्रयास किया है। पंचायती राज में या हर जगह कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बड़ी ड्रामाई ढंग से लोगों के बीच पेश करने का प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। चूँकि अभी के टाइम में बीजेपी का जनाधार देश में घट रहा है। अभी तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव है। बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए महिलाओं के मुद्दा को उठा करके इसको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस हमेशा महिला के समर्थन में रहा है और महिला के समर्थन में रहेगा। बिल पास करे, 543 के अनुपात में अगर महिला चाहे तो महिला को रिजर्वेशन दे दे, नहीं तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो कर सकती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेत्री, हमारे गार्जियन, पूर्व जिला अध्यक्ष और आज स्टेट के बड़े लीडर में शुमार श्रीमती बिंदु मंडल जी इस विषय पर विशेष तौर पर बात रखेगी। इसी सिलसिले में हम लोग आपके समक्ष पेश हुए हैं। आज कांग्रेस के प्रशाल में हमारे जितने भी मीडिया भाई हैं, सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। आज माननीय अध्यक्ष ने आप लोगों को एक ब्रीफ किया कि आज हम लोग क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। यह महिलाओं की एक ज्वलंत समस्या है, क्योंकि आज 3 दिन पहले एक विशेष अधिवेशन करके हमारी भाजपा सरकार ने एक बिल लाया था, जबकि देश में 2-3 स्टेटों में चुनाव चल रहे थे। सारे नेताओं को उन्होंने संसद में उपस्थित करवाया, क्योंकि उन्हें दिग्भ्रमित करना था। स्टेट की चुनाव थी। दोनों पार्टियों ने, पक्ष विपक्ष ने बड़ी खुलकर विचार विमर्श हुए, लेकिन वह बिल 2/3 की मेजॉरिटी से पास होना था। उन्हें समर्थन ना मिला और वह बिल गिर गया। इसके बाद बिल तो गिर गया क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। अगर उनकी नीयत साफ रहती तो जैसे अध्यक्ष ने भी बताया कि ये 23 में ही बहुमत से पास हो चुका था,
उसके बाद हमारे चुनाव हुए थे, वो 543 सीट में हमें 33% आरक्षण दे देते और आज महिला सदन पहुंच गई होती, लेकिन उन्हें तो महिलाओं को अपना अधिकार देना नहीं था। अब उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो मेरी जनाधार गिर रही है, देश की आबादी 50% महिलाओं की है, क्यों ना मैं इसे लोक लुभावन एक वादा दिखाऊं, एक झांसा दूं कि मैं आपके लिए बिल ला रहा हूं। बात भी सही थी। पूरे देश की महिलाएं टकटकी लगा के हम लोग संसद की ओर देख रहे थे कि अब बिल पास होंगे, हमारे दिन बहुरेंगे, लेकिन हम लोगों को 543 में चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल परिसीमन लगाया जो सर्वथा अनुचित था। हमारी माननीय अध्यक्ष, हमारे खरगे साहब और मेरी महासचिव प्रियंका जी ने कहा, राहुल गांधी जो मेरे नेता हैं उन्होंने भी कहा कि अगर 543 में आप बिल लाते हैं तो हम सर्वसम्मति से इसको पास करेंगे, लेकिन इसमें परिसीमन की बातें नहीं आनी चाहिए। परिसीमन की बातें आएगी तो 800 से ऊपर सीट आएंगे, तब महिलाओं को 33% मिलेगा। हम लोग अभी मैंने लिखा भी कि पुरुष सत्ता में महिलाओं का अधिकार मिलना संभव नहीं है। यही बात भाजपा ने चरितार्थ किया। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने एलाइज हैं उसके नीयत साफ है। हम मोदी जी को इस मन से आगाह करते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि उन्हें किस चीज़ की भय। हम ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, पहले आप 33% रिजर्वेशन तो लाइए, फिर हम अपना अधिकार स्वयं ले लेंगे। इसलिए मोदी जी हम लोगों को, महिलाओं को लोक लुभावन वादे में ना रखें, वो अपना नीयत साफ करें और 543 में मेरा आरक्षण दे दें। एक नैरेटिव फिर आ रहा है आपका कि कांग्रेस महिला विरोधी है। मैं आप मीडिया भाई को ये बताना चाहती हूँ कि यही माननीय प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं ओ दीदी ओ दीदी। यह महिलाओं का मजाक है। सांसद जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें वह सिर्फ नखावी कहती हैं, और यहाँ तक कि जिसने देश की आज़ादी दिलाई वह कांग्रेस पार्टी की हमारी माननीय अध्यक्ष जब सोनिया गांधी थी तो उन्होंने उसे कांग्रेस का विधवा तक कह डाला। ये उनकी फितरत है। और फिर आप लोग मीडिया वाले हैं, हथरस सुनाव सारे चीज़ आपने देखा ही है। इसलिए अब भाजपा की नीयत साफ हो गई कि वो हमारे महिलाओं को कदापि पसंद नहीं करते। और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनकी घर की बीवी भी घर में हैं, उन्हें उचित सम्मान ना दे पाते। आज हम महिलाएं घर में भी उचित सम्मान पाते हैं आप पुरुषों के द्वारा, और जब बाहर जाते हैं तो पर भी उतना ही सम्मान पाते हैं। इसलिए ये हम लोगों की लड़ाई है, इसको हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे और मोदी जी को बाध्य होना पड़ेगा कि हम लोगों का जो अधिकार है उनको देना पड़ेगा। दीदी बोलती तो फिर उससे बड़ा